7 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के परिणाम आए थे और आज 7 जनवरी है। चुनाव परिणाम आने के साथ ही जो भी निगम पार्षद नए नए जीत करके आए थे और जिनको अपने क्षेत्र में काम करने का जज्बा था, उन्होंने अगले दिन से ही अपने क्षेत्र में काम करने की शुरुआत कर दी थी। हालांकि यह 7 जनवरी है और नगर निगम को पूर्ण रूप से फॉर्मेशन का काम अभी जारी है। कल मेयर का चुनाव होना था जो स्थगित हुआ और इस एक महीने में जिन निगम पार्षदों ने काम करने की शुरुआत की, उनमें से एक रोहिणी वार्ड 21 से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल भी है, जो चुनाव जीतने के साथ ही अगले दिन से ही क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान में लग गए थे। आज हमारे साथ हैं। इस एक महीने में प्रदीप मित्तल जी ने क्या क्या अपनी ओर से पहल किया, हालांकि अभी भी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पे, क्या क्या शुरुआत की थी, आपने क्या लक्ष्य रखा था और अभी तक कितना कुछ कर पाने में सफल हुए? सबसे पहले तो मैं दिल्ली मेल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और शपथ तो हमें जनता ने दिला दी है 7 तारीख को। तो जब जनता की शपथ मिल जाती है तो फिर काम कोई भी नहीं रुकना चाहिए। और 7 तारीख से लगातार हमने जो जनता के साथ वादे किए थे, सबसे बड़ा जो यहाँ पर इशू है वो पेड़ों की जो ट्रिमिंग को लेकर था, जो पिछले 15 से 20 साल से आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी है। घरों में दिखाई नहीं दे रहे पेड़ और एक पेड़ के साथ दूसरे पेड़ घुस रहे हैं। और मेरे साथ में जो पार्क, आप पार्क देख सकते हैं कि उसके साथ साथ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं पार्कों के अंदर, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो बहुत सारे काम है, काम तो समय लगेगा, लेकिन 20 सालों में काम नहीं किया। लेकिन पिछले एक महीने से दिन रात हमारी टीम ने जिस तरीके से पेड़ों की छटाई कटाई का काम है, पार्कों की सफाई का काम है, रोज झाड़ू लग रहे हैं। और लाइटें जो है, लाइटें बहुत ज्यादा खराब थी, डार्क स्पॉट थे, उसको ठीक किया गया है। ये बाथरूम जो बने हुए हैं मार्केट के अंदर, बहुत गंदा हाल था, तो वो काम किए हैं। सेक्टर 16 में हमारे डीडीए मार्केट, जो पिछले काफी टाइम से 15-20 सालों से प्रॉब्लम थी, वहां पर पानी भर जाया करता था क्योंकि नाले की निकासी नहीं थी। तो माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मिलकर एक नए नाले की पाइपलाइन डालकर उसको नाले में कन्वर्ट किया गया। तो बहुत सारे काम है जो दिन रात हम लोग कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि हमने जनता के साथ जो वादा किया है, आने वाले 1 साल के अंदर, 5 साल तो बहुत टाइम है, 1 साल के अंदर इस वार्ड को दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। उसी क्षेत्र के उसी प्रयास के साथ हम काम कर रहे हैं। और कल की जो बात है आपने बोली कि कल शपथ ग्रहण था, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में तो काम नहीं किया, और जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के एमसीडी में काम करने का मौका दिया, तो उसमें भी ये लोग जो है अपनी अनोखी राजनीति कर रहे हैं, उसमें भी लोकतंत्र की हत्या के ऊपर उतार हुए हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने जो माइंडेड हमें दिया है उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। 2 सवाल और जुड़ते हैं। एक तो क्षेत्र की समस्या को लेकर के बार बार इस बात का रोना रोता रहा गया है इससे पहले कि संसाधनों का अभाव है। एक महीने में जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, वो वास्तव में क्षेत्र में घूमने के बाद वो दिख भी रहा है, कई जगह से एक बदलाव दिख भी रही है। संसाधन का अभाव जो है वो अभी भी है, आपको लग रहा है? देखिए, कमियां होती हैं, लेकिन उन्हीं संसाधनों से काम किया जाना, यही आपकी काबिलियत होती है। और निश्चित रूप से हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हैं, हमारे सफाई में सेवक कहूंगा, उन्हें कर्मचारी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो सुबह 6 बजे से लेकर अपनी ड्यूटी के ऊपर निर्वहन करते हैं। तो निश्चित रूप से जो संसाधन हमारे पास हैं, उन्हीं के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और वही कर्मचारी हैं, वही सब स्टाफ है, काम हो रहे हैं, लेकिन नियत का फर्क था। पहले आप उनसे अपना कमीशन मांगते थे, अब हम कहते हैं कि आप अपना काम करिए, हमसे जो जरूरत होगी हम उसका सहयोग करते हैं। तो सहयोग के साथ सभी कर्मचारी, हमारी पूरी टीम जो है वो भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और जहां पे भी क्षेत्र के लिए हमारी जरूरत होगी, हम 24 घंटे जनता के लिए हाजिर हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे। दोपहर का टाइम है, लंच टाइम है, आप खुद अभी फील्ड में हैं, कितना समय दे रहे हैं अभी एक महीने में? जो आपने एक शुरुआत की है, 1 महीने हुए हैं, कितना समय दे रहे हैं फील्ड में लोगों की समस्याओं के समाधान? बेहतर यही होगा कि आप जनता से पूछें। मैं तो कहूंगा कि मैं 24 घंटे दे रहा हूं, लेकिन अगर जनता आपको बताएगी कि हम लोग सुबह 6 बजे से, जब से सफाई कर्मचारी आते हैं, सुबह सफाई कर्मचारियों के साथ जगह जगह मुआयना करते हैं, जहां पर हमें लगता है कि कूड़े के काफी ढेर हैं, जहां पर सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो रही है, वहां पर सफाई व्यवस्था देखते हैं। उसके बाद दिन भर जैसे पेड़ों की छटाई कटाई का काम है, लाइटें की दिक्कत आती है, तो सुबह से लेकर रात तक। और मन में जब काम करने के लिए आपका जज्बा होना चाहिए, और उस जज्बे के साथ यही रहता है कि 24 घंटे जनता के लिए काम करें, क्योंकि जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया, हम पर विश्वास जताया है। उस विश्वास के ऊपर हमने खड़े होकर काम करना है। और अभी तो शुरुआत है। जो स्कूल, पीछे कह सकते हैं कि स्कूल की हालत भी आप देख सकते हैं। मैंने पिछले 10 दिन पहले सफाई करवाई जब यहाँ पर,
तो उसके नीचे से सफाई करने के बाद पता लगा कि यहाँ पर एक झूला भी लगा हुआ है, बच्चों के झूलने के झूला लगा हुआ है। तो ये हालात है इन स्कूलों के, उसके ऊपर भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों को आज वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया है, तो एमसीडी के स्कूल भी हम लोग वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। एक बोर्ड हमने देखा था जब हम आपके ऑफिस आ रहे थे, तो वहाँ हाउस टैक्स को लेकर के 2 होल्डिंग्स अलग अलग से लगाए गए थे। क्या है उस होल्डिंग्स में और क्या क्या चीजें हैं, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं उस हाउस टैक्स को लेकर? देखिए, उसमें 2 जो स्कीम है वो आई है, उसमें 5+1 और 6+1 की है, एक कमर्शियल के लिए और रेजिडेंशियल के लिए। कि 1 टाइम आपको वो टैक्स भरना है, उसके बाद आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो 31 मार्च तक की वो स्कीम है, अभी हम लोगों ने वो लॉन्च किया है। और आने वाले दिनों में हम हर पॉकेट, हर बूथ के ऊपर वो कैंप लगाएंगे और लोगों को जागरूक करके जिनका हाउस टैक्स जो भी बकाया है उसको भर ले, और आने वाले टाइम में किसी प्रकार का उनको हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कैंसर को लेकर हमने एक जागरूकता अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो अभी हमारा 4 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कैंसर से रिलेटेड सभी टेस्ट किए जाएंगे। तो 10 तारीख, 11 तारीख, 12 और 13 तारीख 4 दिन का वो कार्यक्रम है, अलग अलग स्कूलों के में कर रहे हैं हम लोग। तो वो भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और अनाउंसमेंट के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को बताएंगे। तो हमारा प्रयास है कि हमारा वार्ड साफ सुथरा होने के साथ साथ स्वस्थ भी होना चाहिए और उज्जवल भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत। तो ये थे प्रदीप मित्तल, जो आप खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ जेसीबी मशीनें हैं, साथ ही जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके, और ऊपर जो है पेड़ों की छटाई हो रही है। ठंड का दिन है, निश्चित रूप से दिल्ली का जो ठंड है वो इस बार भी, जो हमेशा से दिल्ली का ठंड और ठंडी दिल्ली के रूप में जानी जाती थी जाड़े के दिनों में, इस बार भी है। लेकिन इस पेड़ों की ट्रिमिंग होने की वजह से लोगों में एक अच्छा माहौल है, लोग थोड़ा से खुश भी हैं, ताकि आज कई दिनों के बाद धूप निकली है। और लोग जो है पार्क में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं और इस धूप का आनंद ले रहे हैं। कामों की शुरुआत हो चुकी है, आधिकारिक तौर पे नगर निगम को अभी भी एस्टेब्लिश होने में थोड़ा से वक्त है। लेकिन इस तरीके से अगर एक निगम पार्षद अपने क्षेत्र में आ करके और लोगों की समस्याओं को ले करके काम करने में अगर इतनी रुचि दिखाता है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में नगर निगम से संबंधित जो भी काम है उसका समाधान लोगों को जरूर मिलेगा। जो बातों को टालने या काम को टालने और उसके लिए अलग अलग तरह के जो चोचलेबाजी थी, या यूं कहें कि काम को टालने का जो बहाना था, वह देखने को नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से एक अच्छा नगर निगम और एक अच्छी कॉलोनी और एक साफ सुथरी कॉलोनी देखने को मिलेगी।